फार्म हाउस में मायाकृति से बात करते हुए, देख यार, अगर तू सब कुछ ठीक करना चाहती है तो तुझे रणविजय को सब कुछ बताना पड़ेगा। तुम लोगों का रिश्ता कहीं ना कहीं गलत फहमियों की वजह से टूट रहा है। ये सुनते ही आकृति, हाँ यार, तू सही कह रही है, लेकिन मैं कैसे सब कुछ ठीक करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सुनते ही माया अपने सर पर हाथ रखते हुए, अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। ये कहते हुए माया, रणविजय इस वक्त बेहद गुस्से में है, लेकिन तुझे उसे प्यार से समझाना पड़ेगा। मैं मानती हूँ शायद वह तेरी इस वक्त बात नहीं सुनेगा। इस वक्त वह बेहद गुस्से में है और उसका गुस्सा जायज भी है। रणविजय की जगह अगर कोई और भी होता तो शायद वह इसी तरीके का रिएक्ट करता, या फिर हो सकता है कि इससे भी बुरा करता। लेकिन देख आकृति, अपने रिश्ते को संभालने के लिए तुझे ही कोशिश करनी पड़ेगी, और उस कोशिश में तुझे जो करना पड़े वो तू कर। ये सुनते ही आकृति, हाँ तू सही कह रही है, लेकिन अब मुझे पता नहीं कि वह कहाँ पर गए हैं और कब तक वापस आएंगे। ये सुनते ही माया जैसे कुछ कहने वाली थी कि तभी आकृति के कमरे का दरवाजा नॉक होता है। यह देख कर आकृति, अच्छा शायद हो सकता है रणविजय आए हैं, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ये कहते हुए फोन काट देती है और जैसे दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है तो यह देखकर उसकी आंखें बेहद बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस वक्त रणविजय और आदित्य एक साथ थे और इस वक्त आदित्य ने रणविजय को हल्का सा सहारा दिया हुआ था, जिसे देख कर आकृति, इन्हें क्या हुआ है। ये कहते ही जैसे ही आकृति रणविजय के थोड़े नजदीक जाती है तो उसे समझने में देरी नहीं लगती कि इस वक्त रणविजय काफी नशे में है। दूसरी तरफ आदित्य आकृति को देखते हुए, भाभी वो ब्रो मेरे पास आए थे और आज काफी दिनों के बाद हम दोनों भाई इकट्ठे हुए थे, तो खुशी के माहौल में इन्होंने कुछ ज्यादा पी ली। ये कहते हुए आदित्य फिर से बात को पूरा करते हुए, इसी वजह से मैंने यहाँ तक छोड़ने के लिए आ गया, और अभी आप अपने पति को संभालिए। ये कहते हुए आदित्य वहां से चला जाता है। आकृति रणविजय का हाथ जैसे ही पकड़ने वाली थी कि तभी रणविजय, कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। ये कहते हुए रणविजय धीरे धीरे जाकर बिस्तर पर लेट जाता है। आकृति रणविजय की ऐसी हालत देख उसकी आंखों में एक कतरा आंसू बह जाता है। आकृति अपने मन में, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो मैं ही अब सब कुछ ठीक करके रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये कहते हुए आकृति की आंखों में एक चमक आती है। सुबह का वक्त रणविजय की जैसे आंख खुलती है तो देखता है कि इस वक्त आकृति ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था, कि तभी रणविजय की नजर अपने कपड़ों पर जाती है जो कि जमीन पर बिखरे हुए थे। यह देखकर रणविजय अपनी आंखें बंद करते हुए, ओ नो, इसका मतलब कल रात को, शिट। ये कहते ही रणविजय अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। तभी रणविजय धीरे से आकृति को अपने से दूर करने की कोशिश करता है तो आकृति रणविजय पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर लेती है। आकृति रणविजय के चेहरे की तरफ देखते हुए, क्या हुआ है, अब आप मुझे अपने से दूर क्यों कर रहे हैं। ये सुनते ही रणविजय अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, तुम्हें मैं कल ही बोला था ना कि हमारे बीच कुछ ऐसा रिश्ता नहीं है, तो फिर ये मुझे पकड़ने का नाटक क्यों कर रही हो। रणविजय की ऐसी बात सुनते ही आकृति के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है। वह रणविजय के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए, वैसे नाटक मैं कर रही हूँ या फिर आप। एक तरफ कहते हैं हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं, तो दूसरी तरफ कल रात को आप मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे, बार बार मुझे आई लव यू बोल रहे थे। ये सुनते ही रणविजय आकृति को अपने से दूर करते हुए जैसे ही बिस्तर से उठने वाला था कि उसके सर पर एक तेज दर्द उठता है। यह देखकर आकृति तुरंत रणविजय के पास आते हुए, आप एक काम करो, आप जाकर फ्रेश हो जाओ और उसके बाद मैं आपके लिए एक हॉट कॉफी लेकर आती हूँ, जिसे पीने के बाद आपके सर का सारा दर्द खत्म हो जाएगा। रणविजय आकृति की बातों का जवाब देते हुए, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये सब करने की। ये सुनते आकृति रणविजय के होठों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए, क्यों जरूरत नहीं है, मैं आपकी पत्नी हूँ और यह तो मेरा फर्ज है। ये कहते हुए आकृति जैसे ही रणविजय के होठों पर अपने होठ टिकाने वाली थी कि तभी रणविजय तुरंत आकृति से दूर हो जाता है। रणविजय वॉशरूम की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, इस बार तो तुम मेरे करीब आ चुकी हो, लेकिन अगली बार ये गलती मत करना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये कहते हुए रणविजय सीधा वॉशरूम में चला जाता है। रणविजय को जाता देख आकृति अपने मन में, ये तो बिल्कुल नहीं होगा और मैं आपसे दूर बिल्कुल भी नहीं रह सकती और ना ही मैं आपको अपने से दूर जाने दूंगी। ये कहते हुए आकृति सीधा वॉशरूम के अंदर एंटर करती है तो देखती है कि इस वक्त रणविजय शावर के नीचे खड़ा था और इस वक्त उसकी आंखें बंद थी। यह देखकर आकृति के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है। वह बिना देरी किए तुरंत जाकर रणविजय को पीछे से कसकर पकड़ लेती है। आकृति के ऐसा करते ही रणविजय गुस्से भरी निगाहों से आकृति की तरफ देखते हुए, ये क्या हरकत है तुम्हारी। तभी आकृति रणविजय के बदन पर अपनी उंगलियां चलाते हुए, मैं तो बस नहाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ये सुनते ही रणविजय, तो ठीक है फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये कहते हुए रणविजय जैसे ही
आगे कदम बढ़ाने वाला था कि तभी पलक झपकते ही आकृति वॉशरूम का दरवाजा अंदर से लॉक करते हुए दरवाजे की अपनी नाइटी में डाल लेती है। रणविजय के चेहरे की तरफ देखते हुए, दरवाजा तो अब लॉक हो चुका है, अब आप कैसे जाएंगे? आकृति के ऐसा कहते ही रणविजय, तुम ये सब क्यों कर रही हो? आकृति रणविजय की बातों का जवाब देते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। वह रणविजय की बॉडी पर अपनी उंगलियां चलाते हुए, मैं तो बस अपने पतिदेव के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, ये कहते हुए आकृति रणविजय की गर्दन पर किस करना स्टार्ट कर देती है। यह देखकर रणविजय अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, तुम्हारी कोशिशें वेस्ट जाएंगी। ये सुनते आकृति रणविजय की गर्दन पर धीरे से फुसफुसाते हुए, ये कोशिश नहीं है, मैं सिर्फ अपने पति को प्यार कर रही हूँ और पति को प्यार करना गलत नहीं होता। यह कहते हुए आकृति रणविजय के होठों पर अपने होठ से रब करना शुरू कर देती है, जिससे रणविजय को एक अलग सा एहसास होने लगता है। तभी आकृति रणविजय को पकड़कर शावर के नीचे खड़ा कर देती है और खुद उससे अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे बेतहाशा किस करना स्टार्ट कर देती है। यह देखकर रणविजय, मेरे नजदीक आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी और इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। रणविजय की बात सुनते ही आकृति रणविजय के चेहरे की तरफ देखते हुए, गलती मुझसे हुई है तो मैं आपकी तरफ से हर एक सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। यह कहते हुए आकृति रणविजय के होठ पर अपने होठ टिका देती है और उसे पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देती है। करीब 15 मिनट के बाद रणविजय आकृति को पकड़कर सीधा दीवार के साथ लगा देता है। वह आकृति के बेहद नजदीक आकर, तो अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ, ये कहते रणविजय आकृति की गर्दन पर अपने होठ टिका देता है। इस वक्त रणविजय आकृति को किस के साथ उसे बाइट कर रहा था और तभी रणविजय का हाथ आकृति के पूरे बदन को टच कर रहा था, जिससे आकृति की सांसें तेज होने लगती है। रणविजय आकृति के होठों पर अपने होठ टिकाते हुए मन में, मेरे नजदीक आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी डार्लिंग, ये कहते रणविजय आकृति के होठों को बाइट करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे रणविजय एक हाथ से आकृति की नाइटी का श्रग उतार देता है। आकृति भी रणविजय की इस हरकत पर अपनी आंखें बंद कर लेती है कि तभी रणविजय अपना हाथ आकृति के पूरे बदन पर चलाते हुए सीधा वहां पर ले जाता है जहां पर आकृति ने दरवाजे की को छुपा कर रखा था और तभी वह पलक झपकते ही उसको अपने हाथ में पकड़ते हुए आकृति की तरफ देखता है। इस वक्त आकृति ने अपनी आंखें बंद किए हुई थी। रणविजय के एहसासों को वह महसूस कर रही थी। जैसे कुछ सेकंड बाद वह अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि इस वक्त रणविजय दूर खड़ा था और उसे देखकर हंस रहा था। यह देखकर आकृति, क्या हुआ है, आप इस तरह मुझे देख क्यों रहे हैं? तभी रणविजय आकृति के पास आते हुए उसे चाबी दिखाता है, जिसे देखकर आकृति हैरान रह जाती है और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए, ओ नो, इसका मतलब आपने जानबूझकर। तभी रणविजय बात को पूरा करते हुए, वैसे ही जैसे तुमने किया, ये कहते रणविजय तुरंत दरवाजा खोलकर वहां से चला जाता है। आकृति रणविजय को जाता देख अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। वह अपने मन में, जानबूझकर ही सही, लेकिन आप मेरे करीब तो आए, ये कहते हुए आकृति अपने होठों पर हाथ रख लेती है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। करीब आधे घंटे के बाद आकृति देखती है कि इस वक्त रणविजय फोन पर बात कर रहा था। यह देखकर आकृति अपने मन में, लगता है ये ऑफिस निकलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, आज मैं ऑफिस इन्हें नहीं जाने दूंगी, ये कहते हुए आकृति के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है। तभी आकृति रणविजय के सामने जाकर अपनी बॉडी पर लोशन लगाना स्टार्ट कर देती है। आकृति के ऐसा करते ही रणविजय अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। वह फोन पर बात करते हुए, मिस्टर किशोर, सारी अरेंजमेंट कंप्लीट करवा दीजिए, मैं कुछ देर बाद ही ऑफिस पहुंच जाऊंगा और तब उसके बाद मीटिंग स्टार्ट होगी। रणविजय के ऐसा कहते ही आकृति अपने मन में, मुझे कैसे भी करके इन्हें रोकना है, ये कहते हुए आकृति रणविजय के सामने जाकर उसे परेशान करने लगती है। यह देखकर रणविजय अपने मन में, ये जानबूझकर मुझे बहकाने की कोशिश कर रही है, ये कहते रणविजय के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आती है। तभी कुछ देर बाद रणविजय फोन को रखते हुए, ये क्या कर रही हो तुम? तभी आकृति रणविजय के नजदीक आते हुए उसकी कॉलर ठीक करते हुए जानबूझकर उसे खुशबू सुंघाने की कोशिश करती है, जिसे महसूस करते ही रणविजय अपनी आंखें बंद कर लेता है। आकृति इस बात का फायदा उठाते हुए, इस लोशन की फ्रेग्रेंस काफी अच्छी है ना, ये कहते हुए आकृति रणविजय के बेहद करीब आ जाती है कि तभी रणविजय आकृति से दूर होते हुए, नहीं तो यह फ्रेग्रेंस तो काफी बेकार है, पहले इसकी फ्रेग्रेंस काफी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब दम नहीं, ये कहते हुए रणविजय अपना चेहरा दूसरी का तरफ कर लेता है। आकृति रणविजय की बातों का मतलब समझते हुए, तो आप सीधे तरीके से मेरे पास नहीं आने वाले, तो ठीक है, अब मेरा दूसरा रूप देखें, ये कहते हुए आकृति अपना फोन पकड़कर बालकनी में चली जाती है। दूसरी तरफ रणविजय आकृति के ऐसा जाते देख उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। राठौर एम्पायर आदित्य इस वक्त अपने ऑफिस के केबिन में बैठा था
अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए। ये मिस माया अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं अपने बॉयफ्रेंड के साथ सो तो नहीं रही? और इसी वजह से मेरे कॉल करने पर उसने फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। ये कहते हुए आदित्य अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है और जैसे ही गुस्से से ऑफिस के बाहर कदम रखता है तो देखता है कि सामने से माया और संदीप दोनों ही एक दूसरे से बात करते हुए ऑफिस के अंदर एंटर करते हैं। ये देखकर आदित्य, मैं यहाँ पर परेशान हो रहा हूँ और देखो ये मैडम कितने मजे में ऑफिस में आ रही है, इसे कोई चिंता नहीं। ये कहते हुए आदित्य उन दोनों की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। तभी आदित्य माया के पास पहुंचकर, मिस माया, ये कोई टाइम है ऑफिस में आने का? आप इतनी लेट हो चुकी हैं। तभी संदीप आदित्य की बात को काटते हुए, सॉरी सर, गलती उसकी नहीं है। माया का घर मेरे घर से कुछ दूरी पर ही है। रास्ते में जब ये मुझे मिली तो मैंने अपने साथ ही ले आया, लेकिन फिर रास्ते में मेरी गाड़ी पंचर हो चुकी थी, जिसके कारण मेरी वजह से मिस माया भी लेट हो चुकी। संदीप की बात सुनते आदित्य चुप हो जाता है। तभी त्रिपाठी जी आदित्य की तरफ बढ़ते हुए, सर, जो मिस्टर अरशद के साथ हमारी मीटिंग थी उसका टाइम शेड्यूल चेंज हो चुका है और मीटिंग आधे घंटे के बाद स्टार्ट होगी। जी सुनते आदित्य त्रिपाठी जी की तरफ देखते हुए, तो आप ये बात मुझे अब बता रहे हैं, काम को लेकर आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? जी सुनते त्रिपाठी जी अपनी गर्दन नीचे करते हुए, सॉरी सर, लेकिन ये अपडेट मुझे कुछ देर पहले ही मिला है। तभी त्रिपाठी जी आदित्य की तरफ देखते हुए, लेकिन सर, अब चिंता बिल्कुल मत करिए, मैंने सारी प्रिपरेशन कर दी है, हमें अभी और इसी वक्त निकलना पड़ेगा। ये सुनते ही आदित्य, ओके, लेकिन अब आप मेरे साथ मीटिंग में नहीं जाएंगे। आदित्य की बात सुनते ही त्रिपाठी जी आदित्य के चेहरे की तरफ देखते हुए, क्या मतलब है सर आपका? एक गलती की वजह से आप अब मुझे, त्रिपाठी जी आगे कुछ कहते कि तभी आदित्य बात को काटते हुए, आज मीटिंग में मेरे साथ मिस माया चलेंगी। ये सुनते ही माया के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। आदित्य की तरफ देखते हुए, लेकिन मैं कैसे? मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं है। आदित्य माया की तरफ बढ़ते हुए, मिस माया, आपके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो आप ये मीटिंग क्यों नहीं कर सकती? आपको काम से ज्यादा एंजॉय मस्ती करना वो ज्यादा पसंद है लगता। आदित्य कहीं ना कहीं माया की इंसल्ट कर रहा था, जो माया को समझ में आ चुका था। तभी माया अपने मन में, ये मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये कहते हुए माया अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। तभी माया त्रिपाठी जी की तरफ देखते हुए, त्रिपाठी जी, जो भी फाइल्स है आप मुझे दे दीजिए, मैं सर के साथ मीटिंग में चलने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ फार्म हाउस में आकृति माया से बात करते हुए रणविजय के सामने आ जाती है। आकृति जानबूझकर तेज आवाज में, हाँ, मैं तेरे साथ पार्टी में चलूंगी, वैसे भी घर पर रहकर मैं क्या करूंगी। दूसरी तरफ से माया, ये सुनते ही, ये तू क्या बोले जा रही है? तभी आकृति, रणविजय तो आज ऑफिस में चले जाएंगे, उनके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आकृति के मुंह से ये बात सुनते ही माया को समझने में देरी नहीं लगती कि आकृति जानबूझकर रणविजय को उकसाने की कोशिश करी है। माया हंसते हुए, वैसे तू इतनी भी बेवकूफ नहीं है जितना मैं समझती हूँ। ये कहते हुए माया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। तभी दूसरी तरफ आकृति, तो आज पूरी रात पार्टी चलेगी, हम दोनों खूब इंजॉय करेंगे। मैं तो सोचकर ही काफी ज्यादा एक्साइट हो रही हूँ। वैसे आज रात के लिए मैंने एक शॉर्ट ड्रेस पहनने वाली हूँ जिसमें मैं काफी हॉट लगूंगी। ये कहते हुए आकृति क्लोजेट रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ रणविजय आकृति की बात सुनते ही अपने मन में, अच्छा, तो मेरे ऑफिस चले जाने के बाद मेरे पीठ पीछे आज ये सब करने वाली है और इसे अपनी गलती का बिल्कुल भी कोई एहसास नहीं है। मुझे दर्द देकर ये आज मजे में अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है, लेकिन मिसेस आकृति, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए रणविजय किसी नंबर पर कॉल करते हुए, आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। ये सुनते ही दूसरी तरफ से, लेकिन सर, मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी रणविजय गुस्से भरी आवाज में, एक बार में आपको मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? ये सुनते ही दूसरी तरफ से, ओके सर। ये कहते हुए फोन कट कर देता है और सीधा रणविजय क्लोजेट रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। तब आकृति माया से बात करते हुए, पार्टी में आज बहुत ही ज्यादा हैंडसम और डैशिंग लड़के आने वाले हैं। ओ माय गॉड, मैं तो अभी से बहुत ज्यादा एक्साइट हो रही हूँ, लेकिन यार मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए कपड़े नहीं है। दूसरी तरफ माया आकृति की ये सारी बात सुनते ही, वैसे तू तो बड़ी ही शातिर निकली। रणविजय तेरी ये बातें सुनकर अब तक तो और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका होगा, वह काफी ज्यादा जेलस हो रहा होगा। आकृति जैसे ही माया की बात का जवाब देने वाली थी कि तभी उसे रणविजय की कदमों का एहसास होता है। तभी वह बात को घुमाते हुए, मैं भी जाकर पार्टी के लिए अच्छी सी ड्रेस खरीद कर लाती हूँ, आफ्टर ऑल पार्टी में मुझे बहुत ज्यादा सुंदर दिखना है। ये कहते हुए जैसी आकृति अपने कदम बढ़ाने वाली थी कि रणविजय सामने आकर खड़ा हो जाता है और कुछ ही सेकंड में रणविजय आकृति का फोन पकड़कर उसे कट कर देता है। यह देखकर आकृति, ये क्या कर रहे हैं आप? तभी रणविजय बात को घुमाते हुए, तो आज आप कहीं पर जाने वाली हैं? जी सुनती आकृति, हाँ, तो आपको इससे क्या लेना देना? ये कहते हुए आकृति जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाने वाली थी कि तभी रणविजय
आकृति का हाथ पकड़कर उसे दीवार के साथ लगा देता है। रणविजय के ऐसा करते ही आकृति अपने मन में, मुझे पता था कि आप मुझे जाने से रोकेंगे और मैं यही तो चाहती हूँ। तभी रणविजय आकृति के चेहरे की तरफ देखते हुए, तुम मेरी इजाजत के बिना इस फार्म हाउस के बाहर भी कदम नहीं रख सकती। ये सुनते आकृति जानबूझकर रणविजय को अपने से दूर करते हुए, क्यों नहीं मैं जा सकती? आप मुझे किस हक से बोल रहे हैं? क्योंकि आपने ही कुछ देर पहले कहा था कि मेरा और आपका कोई भी रिश्ता नहीं। तभी रणविजय अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, हाँ, इसी वजह से कह रहा हूँ, जब तक हमारा डिवोर्स नहीं होता तब तक तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा। रणविजय की बात सुनते ही आकृति अपने मन में, तो इसका मतलब अभी भी आप इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, पर अपने दिल की बात को अपने जुबान पर नहीं लेकर आएंगे। तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ कब तक आप ऐसे रहने वाले हैं। तभी आकृति रणविजय के चेहरे की तरफ देखते हुए, मुझे यहाँ से निकलने से कोई भी रोक नहीं सकता। ये कहते हुए आकृति अपने कदम जैसे ही आगे बढ़ाती है कि पलक झपकते ही रणविजय आकृति को ब्राइडल स्टाइल में उठा देता है। यह देखकर आकृति जानबूझकर गुस्सा होने का नाटक करते हुए अपने आप को रणविजय से छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी आकृति गुस्से भरी आवाज में, मुझे जाने दीजिए, आप मुझे नहीं रोक सकते। ये मेरी लाइफ है और इसे मैं जैसे चाहूँ वैसे चला सकती हूँ, और इसके लिए मुझे आपकी परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं, और आप मेरे कुछ भी नहीं लगते। आकृति की बात सुनते रणविजय अपने मन में, सुबह सुबह तो कितना नाटक करी थी, जैसे मानो इसे मुझसे कितना प्यार हो, लेकिन देखो कुछ ही देर में इसने अपनी हकीकत दिखा दी। इसे यही सब तो करना था। ये सोचते रणविजय आकृति को जाकर सीधा बिस्तर पर लेटा देता है। आकृति रणविजय से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? खुद तो ऑफिस चले जाएंगे और मैं सारा दिन इस घर में बैठकर क्या करूंगी? प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये सुनते रणविजय, तुम कहीं नहीं जाओगी और मैं भी यहीं पर हूँ। रणविजय के मुंह से ये बात सुनते ही आकृति के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आती है। आकृति रणविजय से दूर होते हुए, लेकिन मुझे पार्टी में जाना है। ये कहते हुए आकृति जैसे अपने कदम फिर से आगे बढ़ाती है कि तभी रणविजय आकृति को पकड़कर सीधा बिस्तर पर धकेल देता है और तुरंत उसके ऊपर आकर, मैंने कहा ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी तो कहीं नहीं जाओगी। ये सुनती आकृति गुस्से भरी निगाहों से रणविजय को देखते हुए, आप किस हक से मुझे रोक रहे हैं? आपका और मेरा रिश्ता क्या है? ये सुनते ही रणविजय आकृति के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए, तुम भूल रही हो कि तुम्हारे नाम के पीछे मेरा नाम जुड़ा हुआ है। भले ही ये दुनिया वाले नहीं जानते, लेकिन सच तो यही है कि तुम आज भी मिसेस आकृति राठौर हो। रणविजय के मुंह से ये बात सुनते ही आकृति के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है। तभी रणविजय आकृति के चेहरे को देखते हुए तुरंत बात को घुमाते हुए और बात को सही करते हुए, हमारा डिवोर्स नहीं हो रहा तब तक हम सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। इसी वजह से जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। रणविजय के मुंह से ये बात सुनते ही आकृति रणविजय को धक्का देने की कोशिश करती है। आकृति गुस्से भरी आवाज में, तो आपका और मेरा रिश्ता नहीं है तो ठीक है, तो मुझे अपने रिश्ते कहीं और बनाने दीजिए। आज की पार्टी में बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग लड़के आने वाले हैं, और वैसे भी मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं, तो मैं जहाँ चाहूँ जो चाहूँ कर सकती हूँ, तो आप मुझे प्लीज मत रोकिए। आकृति की बात सुनते रणविजय, तुम्हें पार्टी में जाना है ना? ये सुनते आकृति हाँ में गर्दन हिलाती है कि तभी रणविजय आकृति की गर्दन पर एक जोरदार बाइट करता है, जिससे कि आकृति की आह निकल जाती है। जिसे देखकर आकृति गुस्से भरी निगाह से रणविजय को देखते हुए अगले ही पल उसे धक्का देते हुए उसके ऊपर आती है। आकृति अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए, ये आपने क्या किया है? इतना तेज बाइट कौन करता है? और अभी मुझे कितना पेन हो रहा है? आकृति की बात सुनते ही रणविजय के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आती है। तभी वह आकृति के होठों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए, तो तुम ही जिद कर रही हो बाहर जाने की। मैंने सोचा लगे हाथ फिर अपनी मोहर तुम पर छोड़ दूं। तभी आकृति रणविजय की बात को समझते हुए, तो ठीक है, ये मोहर आप पर भी लगनी चाहिए। ये कहते हुए आकृति रणविजय की शर्ट के बटन को खोलना स्टार्ट कर देती है और अगले पल रणविजय के पेट पर बाइट कर देती है। इस वक्त आकृति का हाथ रणविजय के पूरे बदन को टच कर रहा था। इस वक्त रणविजय और आकृति दोनों ही एक दूसरे को पकड़कर बाइट करने लगते हैं कि करीब 15 मिनट के बाद आकृति बॉलीवुड स्टाइल में रणविजय के घुटनों पर बैठकर रणविजय को बड़े ही हल्के तरीके से किस कर रही थी। आकृति की हरकत से रणविजय अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस वक्त आकृति अपना हाथ रणविजय के पूरे बदन पर सहला रही थी और कुछ देर बाद आकृति रणविजय को बेतहाशा किस करना स्टार्ट कर देती है। आकृति की इस हरकत पर रणविजय अपना कंट्रोल खोने लगता है और वह पलक झपकते ही आकृति को बिस्तर पर लेटा देता है और फिर उसे पैशनेट तरीके से किस करना स्टार्ट कर देता है। करीब 5 मिनट बाद रणविजय आकृति को अपने आगोश में ले लेता है। दूसरी तरफ मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग माया की खूब तारीफें करने लगते हैं, क्योंकि माया ने आज प्रेजेंटेशन काफी अच्छी दी थी। तभी मिस्टर अशद माया के करीब आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए, वेल डन मिस माया, और ये प्रोजेक्ट अब आपकी कंपनी को मिलता है। जिसे सुनते ही
माया के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आती है। आदित्य मिस्टर अशद को आकृति के साथ इतना क्लोज बातें करते देख वह माया को अशद से दूर करता है। तभी मिस्टर अशद आदित्य की तरफ देखते हुए, आज रात हमारी तरफ से एक ग्रैंड पार्टी रखी गई है जिसमें आप लोगों को इनवाइट किया गया है। हमें बहुत खुशी मिलेगी, आप लोग जरूर आइएगा। ये कहते हुए अरशद के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। कहानी के आगे क्या होने वाला है उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।